नमस्कार, मैं नेहा राठौड़, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय, गुढ़ा। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में वनों के प्रकार। इससे पहले वाले वीडियो में हमने राजस्थान में वनों को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में डिस्कशन किया था और साथ ही वनों के वितरण के बारे में डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे वनों के प्रकार के बारे में। सबसे पहले यदि हम प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो राजस्थान में वनों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, जो कि पहला है आरक्षित वन, जिसे रिजर्व्ड फॉरेस्ट कहते हैं। इनमें आरक्षित जो वन है, इनमें वनों पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण होता है। ठीक है, पूरा गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। इनमें लकड़ी काटना, पशुचारण आदि पर प्रतिबंध होता है। वर्ष 2017 में राज्य में 12,475 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर आरक्षित वन थे, जो कुल वन क्षेत्र के 38% थे। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है, इनके परसेंट याद रखना है। और दूसरा कि इस पर सरकारी नियंत्रण होता है और इसमें किन किन एक्टिविटीज़ पे प्रतिबंध है, ये भी याद रखना ज़रूरी है। नंबर 2, सुरक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इनमें लकड़ी काटने, पशुचारण की सुविधा सीमित रूप से दी जाती है तथा इनको संरक्षित रखने का भी प्रयत्न किया जाता है। मतलब इसमें कुछ सीमित मात्रा में सुविधाएं दी जाती कि आप लकड़ी काट सकते हो, पशुओं का चारण करवा सकते हो, और साथ ही उसका संरक्षण करने का भी प्रयत्न किया जाता है। इस प्रकार के जो वन हैं, 2017 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इनका क्षेत्रफल है 18,217 वर्ग किलोमीटर, जो कुल वन क्षेत्र का लगभग 55% है। इसके बाद आते हैं अवर्गीकृत वन, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। इनमें शेष वन सम्मिलित होते हैं जिन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। इस प्रकार के वनों का विस्तार 2017 में 2045 वर्ग किमी क्षेत्र पर जो कुल वन क्षेत्र का 7% है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो तो 55% है सुरक्षित वन, दूसरे नंबर पे आरक्षित वन 38%, और सबसे कम जो है एरिया कवर करते हैं वो है अवर्गीकृत वन 7%। तो ये तो था प्रशासनिक दृष्टि से विभाजन किया गया है वनों का। अब बात करते हैं भौगोलिक दृष्टि से। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान के वनों को 3 श्रेणियों में ही रखा जा सकता है। पहला, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। इसके अंदर इस प्रकार के वन जो हैं पश्चिमी राजस्थान के शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों में हैं। ठीक है, इन्हें मरुस्थलीय वनस्पति भी कहा जाता है। इनमें कांटेदार वृक्ष एवं झाड़ियाँ प्रमुख होती हैं। ये इम्पॉर्टेंट बातें हैं इसकी। यह जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जालौर आदि जिलों में इस प्रकार की वनस्पति की प्रधानता होती है। इनमें रेतीले वनों में झाड़ियों की प्रधानता रहती है, जबकि जो अर्ध शुष्क जो भाग होते हैं वहाँ पर खेजड़ा, रोहिड़ा, बेर, बबूल, कैर आदि के वृक्ष मिलते हैं। इनमें खेजड़ा एक बहुउपयोगी वृक्ष है, जिसे राज्य वृक्ष का दर्जा भी
दिया गया है। तो ये याद रखने वाली बात है कि राजस्थान का वृक्ष मतलब राज्य वृक्ष कौन सा है, तो वो है खेचड़ा। दूसरा है हमारा उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। इस प्रकार के वन अरावली पर्वत श्रेणी के उत्तरी और पूर्वी ढालों पर, ठीक है, उत्तरी और पूर्वी ढालों पर विशेषकर अलवर, भरतपुर, धौलपुर जिलों में छोटे छोटे क्षेत्र में फैले हैं। और इस प्रकार के वन सिरोही, उदयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़ जिलों में भी मिलते हैं। इसी प्रकार के मिश्रित वन दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिलों में भी विस्तृत हैं। ये जो वन है इनमें विविध प्रकार के उपयोगी वृक्ष जैसे धोकड़ा, गूलर, आम, बरगद, पलाश, बांस, आंवला, ओक, थोर, कैर, तेंदू, सेमल आदि मिलते हैं। दक्षिणी राजस्थान में इन वनों में सागवान की उपयोगी लकड़ी अत्यधिक उपलब्ध है। वृक्षों के साथ साथ अनेक प्रकार की झाड़ियां एवं घास भी इन वनों में मिलती है। इसके बाद में हम बात करते हैं उप उष्ण पर्वतीय वन, सब ट्रॉपिकल हीली फॉरेस्ट। इस प्रकार के वन राज्य में केवल सिरोही जिले के आबू पर्वतीय क्षेत्र में प्रधानता से मिलते हैं। इन वनों में सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वनस्पति होती है। इसके अलावा ये तो था भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण। अब कुछ इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन जिनसे वनों पे, उसको देखते हैं। सबसे पहले राजस्थान में कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। इजराइल की सहायता से राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में होहोबा फसल को बोया जाता है। बर, सेवण, धामण, मुराद, करड़, अंजल घास के प्रकार हैं जो सर्वाधिक जैसलमेर जिले में पाई जाती हैं। कई बार पूछा जाता है कि मुराद, करड़, अंजल क्या है, तो घास के प्रकार हैं और कहाँ मिलते हैं, जैसलमेर में पाई जाती हैं। इसके अलावा अर्जुन वृक्ष परोक्ष रूप से टसर रेशम के उत्पादन से जुड़ा है। टसर मतलब कृत्रिम रेशम जो इसका विकास कार्यक्रम है वो 1986 में कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा जिले में प्रारंभ हुआ था। इसके अलावा अगरबत्ती व सटीक बनाने में मुख्यतः बांस की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। कत्था बनाने के लिए खैर वृक्ष की लकड़ी की छाल का उपयोग किया जाता है। भारत की सबसे काली लकड़ी टिमरू तेंदू की होती है। तेंदू वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है और जो राजस्थान में सर्वाधिक बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। ठीक है, तो कई बार पूछा जाता है कि तेंदू के जो वृक्ष हैं वो कहाँ पर सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो बांसवाड़ा में। इसके अलावा आदिवासी क्षेत्रों में पानियाँ बनाने हेतु मुख्यतः पलाश का पत्ता उपयोग में लिया जाता है। पान के सबसे कम वन क्षेत्र चूरू जिले में है। तो राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में सर्वाधिक वन जो हैं वो पाए जाते हैं। खेजड़ी पेड़ों को काटने से बचाने के लिए 1730 ईस्वी में 363 लोगों सारे के सारे विश्नोई समाज से थे ने अमृता देवी के नेतृत्व में खेजड़ली जो कि जोधपुर में है में अपने प्राण दिए।
इसी कारण राजस्थान में वन के विकास हेतु अमृता देवी अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, जो कि कहीं ना कहीं इस वाले टॉपिक से ही रिलेटेड है। फॉरेस्ट, राजस्थान में फॉरेस्ट का जो टॉपिक है इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट कवर करेंगे। धन्यवाद।